यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज की वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल हर जगह सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही चर्चा हो रही है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और हमारे भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हाल ही में 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के सभी रिलीजियस लीडर और सभी नागरिकों की राय मांगी है, जिसकी घोषणा होते ही पूरे देश में इसको लेकर अलग अलग बहस शुरू हो गई। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। तो इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझ सकते हैं। ये बात आपको शायद पता होगी कि भारत में क्रिमिनल लॉ के हिसाब से किसी भी धर्म, जाति या लिंग का कोई भी नागरिक कहीं पर चोरी करता है, मर्डर करता है या फिर कोई भी ऐसा अपराध करता है तो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग उस पर केस फाइल होगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी और सजा भी दी जाएगी। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना या संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों में सभी धर्मों के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस है, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानूनों का यूज किया जाता है। तो अगर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इन सभी मुद्दों के लिए भी सभी धर्मों में एक ही कानून होगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के बारे में। इसमें लिखा है कि भारत में सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार का दायित्व है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी रिलीजियस कम्युनिटी का अलग अलग तर्क है, जिस कारण आजादी के इतने साल बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू नहीं किया जा सका। देश में सिर्फ गोवा ही ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो भी पुर्तगाल ने 1867 में किया था। इस कानून के अकॉर्डिंग शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटीज के पास करना जरूरी है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म या जाति का हो। तो अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या राय है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।